मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं बात करने वाला हूं हॉकी और तीनों टाइप्स की हॉकी के बारे में। वन पीस की दुनिया में दो पावर्स हमें देखने मिले हैं और ये दोनों पावर्स चैप्टर 1 में ही ओडा ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। सबसे पहले हमें डेविल फ्रूट देखने मिला जिसका नाम था गोमो गोमो नो मी और जिसे खाया है हमारे फ्यूचर पायरेट किंग मंकी डी लूफी ने। और दूसरा हमें शैंक्स की तरफ से कॉन्करर हॉकी देखने मिला जो शैंक्स ने यूज किया था लूफी को सेव करने के लिए अगेंस्ट सी किंग। चैप्टर 1010 में हमें कॉन्करर हॉकी का एडवांस वर्जन देखने मिला जो जोरो और लूफी ने यूज किया अगेंस्ट काइडो और उसे डैमेज दिया। तो इस वीडियो में तीनों टाइप्स की हॉकी को एक्सप्लेन करूंगा। तो हॉकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जो उसके यूजर को कुछ पावर्स देती है। रेली और ह्योगोरो दोनों ने ये कहा है कि हॉकी ब्लूम होती है एक्सट्रीम सिचुएशन में। तो हॉकी एक्टिवेट हो सकती है जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर में होता है या शॉक में होता है या यूजर मरने की कगार पर होता है तब। पर हॉकी को इंटेंस ट्रेनिंग से भी एक्टिवेट करा जा सकता है। हॉकी का यूज न्यू वर्ल्ड में कॉमन है पर न्यू वर्ल्ड के अलावा दूसरे ब्लू सीज में बहुत रेयर है। इवन डेविल फ्रूट से भी ज्यादा रेयर है क्योंकि ग्रैंड लाइन के फर्स्ट पार्ट में जिसे पैराडाइज बोलते हैं उसमें डेविल फ्रूट कॉमन था पर हॉकी नहीं। हॉकी में 3 टाइप्स है। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन हॉकी, दूसरा आर्नामेंट हॉकी और तीसरा कॉन्करर हॉकी। तो इन तीनों टाइप्स का बेस पावर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हॉकी पर बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन हॉकी से सिक्स्थ सेंस की पावर मिलती है। यूजर दूसरे पर्सन का प्रेजेंस सेंस कर सकता है कि वो कहाँ है और कोई छुपा भी है तो भी उसे सेंस कर सकता है। उस पर्सन के इमोशंस, उसकी स्ट्रेंथ भी सेंस कर सकता है। हर एक पर्सन का ऑरा होता है। ऑब्जर्वेशन हॉकी उस ऑरा को डिटेक्ट करता है। यूजर आंख बंद करके भी पर्सन के मूवमेंट को फील कर सकता है। ऑब्जर्वेशन हॉकी का फर्स्ट ऑफिशियल यूज स्काइपिया में हमें देखने मिला था और वहाँ ऑब्जर्वेशन हॉकी को मंत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद हमें अमेज़न लिली में ऑब्जर्वेशन हॉकी देखने मिला। और यूजर जितना स्ट्रांग है और जितना ज़्यादा वो ऑब्जर्वेशन हॉकी को ट्रेन करेगा उतना ऑब्जर्वेशन हॉकी स्ट्रांग होती है और जितना ऑब्जर्वेशन हॉकी स्ट्रांग होती है उतना यूजर ज्यादा डिस्टेंस तक सेंस कर सकता है। ऑब्जर्वेशन हॉकी को टैकल कर सकते हैं अपना इमोशंस और प्रेजेंस छुपाकर, पर उसके लिए ट्रेनिंग लगती है। कोई भी रुकी अपना प्रेजेंस छुपा नहीं सकता। और दूसरा वे टैकल करने का ये है कि अगर अपोनेंट ज्यादा फास्ट है यूजर से तब। एग्जाम्पल, जब लूफी ने काइडो के अटैक को प्रिडिक्ट किया था पर डॉज नहीं कर पाया बिकॉज काइडो लूफी से फास्ट था। दूसरी हॉकी है आर्नामेंट हॉकी। इस हॉकी से यूजर को एक आर्मर मिलता है और ये आर्मर ऑफेंसिव और डिफेंसिव टेक्निक के लिए यूज कर सकते हैं। प्री टाइम स्किप में हमें फर्स्ट आर्नामेंट हॉकी का यूज गार्ब की तरफ से देखने मिला था लूफी को पंच करते हुए। और टाइम स्किप के बाद से आर्नामेंट हॉकी को हमेशा ब्लैक कोट में दिखाया गया है। तो इसका 2 रीजन है। पहला ये कि ओडा ने तब तक डिसाइड नहीं किया था कि आर्नामेंट हॉकी को कैसे शो करना है और दूसरा ये बोल सकते हैं कि ब्लैक कोट एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है इनविजिबल से। आर्नामेंट हॉकी यूजर उसके पूरे बॉडी पर यूज कर सकता है या पर्टिकुलर पार्ट्स पर या वेपन्स पर भी, जो हमने जोरो को अपनी स्वॉर्ड पर यूज करते देखा है और ईजो को उसकी बुलेट्स पर। आर्नामेंट हॉकी मोस्टली ऑफेंसिव यूज के लिए किया जाता है, स्पेशली लोजिया और स्पेशल पैरामीशिया डेविल फ्रूट यूजर के अगेंस्ट। बिकॉज विदाउट आर्नामेंट हॉकी लोजिया और स्पेशल पैरामीशिया यूजर को टच ही नहीं कर सकते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे लूफी का पानी यूज करना क्रोकोडाइल पर और लूफी का खुद रबर होना अगेंस्ट एनल। आर्नामेंट हॉकी को टैकल करने का 2 तरीका है। एक तो अगर दोनों यूजर के पास आर्नामेंट हॉकी है तो वो जीतेगा जिसकी आर्नामेंट हॉकी स्ट्रांग है, या वो जीतेगा जिसकी आर्नामेंट हॉकी वीक है पर फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग है। तीसरा है कॉन्करर हॉकी और ये सबसे स्पेशल हॉकी है वन पीस की दुनिया में क्योंकि कॉन्करर हॉकी सबके पास नहीं होती जैसे दूसरी 2 हॉकी होती है जिसे ट्रेनिंग से एक्टिवेट कर सकते हैं। यूजर बॉर्न होता है कॉन्करर हॉकी से और ये हॉकी 1 in millions में होती है। तो ये हॉकी बहुत रेयर है। ये हॉकी भी एक्टिवेट हो सकती है इंटेंस ट्रेनिंग से या डेंजर में। ये हॉकी का दूसरा नाम है सुप्रीम किंग या किंग्स हॉकी। जिसके पास भी ये हॉकी होती है उसमें कुछ ना कुछ एक किंग की क्वालिटी होती है। कॉन्कर हॉकी की पावर ये है कि यूजर दूसरे लिविंग थिंग को जो यूजर से बहुत कमजोर है उनकी विल को ओवर पावर कर सकता है और नॉकआउट कर सकता है उन्हें, और दूसरे को अपने प्रेजेंस से इंटिमिडेट कर सकता है। इस पावर का प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि प्रेशर की वजह से सराउंडिंग भी डैमेज होती है। ये माना जाता है कॉन्कर हॉकी लीनिएज फैक्टर से भी बढ़ता है। जैसे लूफी के पास कॉन्कर हॉकी है जब पता चला तो इवांकोव ने कहा था एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो ड्रैगन का बेटा है। सेम एज के पास भी कॉन्करर हॉकी थी क्योंकि रॉजर के पास भी थी ये पावर। तो ये बेसिक पावर है इन तीनों हॉकी की। ओडा ने SBS में कहा था कि मॉन्स्टर ट्रियो में सांजी स्पेशलाइज्ड है ऑब्जर्वेशन हॉकी में,
जोरो स्पेशलाइज्ड है आर्नामेंट हाकी में और लूफी स्पेशलाइज्ड है कॉन्करर हाकी में। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो अब आते हैं फिर से वीडियो पर। अभी तक कॉन्करर हाकी को बहुत वैल्यू दिया गया है सीरीज में, कंपेयर करें दूसरी हाकी से तो, पर मुझे कॉन्करर हाकी इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी थी क्योंकि कॉन्करर हाकी अपने से बहुत कमज़ोर पर ही काम आती है। इवन अपोनेंट स्लाइटली कमज़ोर हुआ यूज़र से भी तो काम नहीं करती ये पावर। बट ये अच्छा हुआ कि वोल्केक आइलैंड आर्क में ओडा ने हाकी के एडवांस वर्जन इंट्रोड्यूस किए, तो अब जाके कॉन्करर हाकी की वैल्यू समझ आ रही है और क्यों मरीन्स इतना थ्रेट समझते हैं कॉन्करर हाकी यूज़र को। तो सबसे पहले वोल्केक आइलैंड आर्क में काताकुरी से एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी हमें पता चली, जिसका दूसरा नाम है फ्यूचर साइट। इस पावर में यूजर कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए फ्यूचर देख सकता है कि क्या होने वाला है उसके सराउंडिंग्स में, पर इस पावर को यूज करने के लिए यूजर को बहुत कंसंट्रेशन और काम रहना पड़ता है। इस पावर को टैकल फ्यूचर साइट से ही कर सकते हैं या कोई डिस्ट्रैक्शन से। फिर आते हैं एडवांस आर्नामेंट हाकी पर, जिसका वानो में नाम है रियो। योगोरो ने लूफी को बताया कि रियो कैसे काम करती है। जब तुम पूरी बॉडी की पावर को फ्लो करने देते हो अपने पंच में, ना कि फोर्स करते हो, तो एक बैरियर क्रिएट होता है जिसको एनिमे में रेड कलर से बताया गया है और वो बिना अपोनेंट की बॉडी टच करे इंटरनल और एक्सटर्नल डैमेज कर सकता है और रियो भी वेपन में यूज कर सकते हैं। योगोरो ने लूफी को ट्रेन करते वक्त रियो के बारे में ये कहा था कि अगर तुम चाहो तो अच्छी स्वॉर्ड आयरन भी कट करेगी, पर अगर तुम नहीं चाहो तो पेपर भी नहीं कट कर सकती। इस सेंटेंस के बारे में मैं आगे बात करूंगा। रियो का फर्स्ट यूज हमें सेंतोमारू और रेली के तरफ से देखने मिला था सबोडी में, और जब दो रियो यूजर क्लैश करते हैं तो उनकी वेपन्स या बॉडी टच नहीं करती क्योंकि इनविजिबल शील्ड होती है उनकी वेपन या बॉडी पर। और इस पावर को भी टैकल करने का तरीका बेस आर्नामेंट हाकी जैसा ही है। तो अब आते हैं लास्ट एडवांस कॉन्करर हाकी पर, जो हमें चैप्टर 1010 में देखने मिला, जो लूफी और जोरो ने यूज किया काइडो को डैमेज करने में। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स या मैं कहूँ जो लेजेंड्स है वन पीस की दुनिया में, वो लोग रियो तो यूज करते ही है, पर अपने वेपन और बॉडी को कॉन्करर हाकी से भी कोट करते हैं। इससे इनकी बॉडी को डैमेज करना या पेनिट्रेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इस पावर को टैकल, नलीफाई या ब्रेक तब किया जा सकता है जब यूजर इमोशनल शॉक में जाए, तो कॉन्करर हाकी का शील्ड हट जाता है थोड़ी देर के लिए। और दूसरा तरीका ये है, कॉन्करर हाकी ही डिफीट कर सकती है कॉन्करर हाकी को, जो जोरो ने अनइंटेंशनली यूज किया क्योंकि ब्रिंक ऑफ डेथ सिचुएशन में था वो इसलिए, और लूफी ने समझा कि कैसे यूज करते हैं ये पावर को। और ऑफिशियली मरीन्स में सेन गोकू ही कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है, पर मुझे लगता है गार्प भी यूज कर सकता है जब ड्रैगन और लूफी यूज कर सकते हैं। तो जो मैंने स्टार्ट में कहा कि लीनिएज फैक्टर से आगे बढ़ता है कॉन्करर हाकी, बट हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। बट गार्प वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन है विदाउट डेविल फ्रूट पावर, जो हाकी की पावर से ही इतना स्ट्रॉन्ग बना है, जो लूफी का ग्रैंडपा है, तो उसके पास भी कॉन्करर हाकी होना कोई शॉकिंग नहीं है। और मुझे लगता है अभी करंट सबसे पावरफुल मरीन में अकाइनू है, तो शायद अकाइनू भी यूज कर सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस बात में। तो बेसिकली मरीन्स में बहुत कम लोग हैं किंग हाकी यूज करने वाले, और उन्हें पता है कि कॉन्करर हाकी को कॉन्करर हाकी ही डिफीट कर सकती है। उनके पास किंग हाकी यूजर को टैकल करने के लिए इतना पावर नहीं है। याद है ना, पूरी मरीन आर्मी लग गई थी एक वीक व्हाइट बियर्ड को डिफीट करने में, इसलिए वो लोग किंग हाकी यूजर को इतना डेंजरस समझते हैं और उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी समझते हैं एलिमिनेट करने में। और अभी चैप्टर 1010 में हमने देखा कि एडवांस आर्नामेंट हाकी और एडवांस कॉन्करर हाकी कंपैटिबल है साथ में, और दोनों की पावर इन्फ्यूज होती है अटैक में। शायद ओडा फ्यूचर में एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी को भी इन्फ्यूज कर दे इन दोनों हाकी के साथ। इन तीनों हाकी में से ऑब्जर्वेशन और आर्नामेंट हाकी खत्म होती है जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तब, और एक बार ख़त्म हो जाए तो कुछ टाइम लगता है चार्ज होने को हाकी को। जैसे लूफी को 10 मिनट्स का टाइम लगता है, तब तक वो आर्नामेंट हाकी यूज़ नहीं कर सकता है। पर अभी तक कोई हिंट तो नहीं मिला है कि कॉन्करर हाकी खत्म होती है और दूसरे दो हाकी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पर कॉन्करर हाकी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। कॉन्करर हाकी को स्ट्रॉन्ग करना है तो यूजर को दूसरी दो हाकी को और फिजिकली ट्रेन होना होगा। तो बेसिकली जितना यूजर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उसकी कॉन्करर हाकी भी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। मैंने बहुत बार ये चीज़ कहा है, ओडा वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर है। ओडा ने एडवांस हाकी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि वोल्केक आइलैंड से इंट्रोड्यूस किया है। ओडा ने ऑफिशियली ज़रूर इंट्रोड्यूस किया है एडवांस हाकी को वोल्केक आइलैंड से, पर स्टोरी की स्टार्ट से हिंट हमेशा मिला है। जैसे बेस हाकी का तो हिंट चैप्टर 1 में ही मिल गया था, और मैंने कहा था मैं ह्योगोरो का सेंटेंस पर बात करूंगा। अलाबास्ता आर्क में जोरो वर्सेस मिस्टर 1 में
जोरो याद करता है उसके मास्टर क्योशिरो की बात कि कुछ स्वॉर्ड्समैन हैं इस दुनिया में जो कुछ नहीं कट कर सकते पर स्टील भी कट कर सकते हैं। सेम ह्यूगोरो जैसा ही बात उसके मास्टर ने किया था और जोरो ने उसके बाद अपनी स्वॉर्ड से लीव्स पर चलाया था, पर एक भी लीव्स कट नहीं हुआ था और उसके बाद वही स्वॉर्ड से पत्थर पर चलाया था और मस्के जैसा पत्थर कट हुआ था। और उस वक्त जोरो खून में लथपथ था, ब्रिंक ऑफ डेथ मूवमेंट में था और हाकी ब्लूम होती है ऐसे मूवमेंट पर। तो उस वक्त मैं श्योर कह सकता हूँ कि जोरो ने अनइंटेंशनली रियो यूज किया था, क्योंकि उसके बाद उसे वो पावर यूज करने नहीं जमा। और उसी फाइट में जोरो ने ऑब्जर्वेशन हाकी भी एक्टिवेट किया था जब वो मिस्टर वन की स्टील को सुन पा रहा था और अपनी स्वॉर्ड किस पत्थर के नीचे गिरी है उसकी प्रेजेंस फील कर पा रहा था। तो इट्स रियली अमेजिंग कि ओडा ने इतनी स्टार्ट से सीड्स प्लांट किया था हाकी को लेकर और जोरो फर्स्ट स्ट्रॉ हैट था जिसने हाकी को एक्टिवेट किया था। और वैसे ही मरीन फोर्ड में भी हमें एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी का हिंट मिला जब लूफी कतराता है मिहोक को अटैक करने, और दूसरा जब व्हाइट बियर्ड अपना वेपन आओकीजी की बॉडी में घुसाता है तब तो व्हाइट बियर्ड ने हाकी तो यूज किया ही होगा उस अटैक में, बट फिर भी आओकीजी कैसे बचता है वो मुझे लगता है उसने एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी यूज किया था कताकुरी के जैसा और अपनी बॉडी को मूव कर दिया था व्हाइट बियर्ड के वेपन से। तो व्हाइट बियर्ड के वेपन ने उस मूवमेंट में आओकीजी को टच ही नहीं किया था, अगर करा होता तो आओकीजी की हालत खराब हो जाती। जब भी ओडा कुछ न्यू रिवील करता है और उसका हिंट हमें बहुत पहले चैप्टर्स में मिला हुआ होता है तो स्टोरी कोहेसिव लगती है और स्टोरी में मजा आता है। अब आते हैं हमारे मॉन्स्टर ट्रियो पर। तो लूफी मेन कैरेक्टर है और फ्यूचर पायरेट किंग है, सो आई थिंक लूफी तीनों एडवांस हाकी में मास्टरी कर लेगा। फिर आते हैं जोरो पर और वो स्पेशलाइज्ड है आर्नामेंट हाकी में, तो एडवांस आर्नामेंट हाकी AKA रियो में तो मास्टरी रहेंगी ही, पर एडवांस कॉन्करर हाकी में भी जोरो मास्टरी करेगा क्योंकि जोरो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होगा एट द एंड ऑफ द सीरीज, तो ये पावर होना ही चाहिए उसके पास। एंड आई थिंक वो फ्यूचर साइड भी सीख लेगा, पर इसका ये मतलब नहीं कि जोरो का सेंस ऑफ डायरेक्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जोरो की वो बीमारी परमानेंट है। अब आप लोग सोचोगे कि जोरो और लूफी के पास अगर तीनों हाकी हुए तो लूफी क्या डिफरेंट है जोरो से, तो मुझे लगता है लूफी के पास जोरो के अगेंस्ट ये एडवांटेज होगा कि उसके डेविल फ्रूट पावर की अवेकनिंग। फिर आते हैं सांजी पर, तो सांजी स्पेशलाइज्ड है ऑब्जर्वेशन हाकी में, तो वो फ्यूचर साइट मास्टरी करेगा और मुझे लगता है वो एडवांस आर्नामेंट हाकी भी सीख लेगा, प्लस उसके पास उसका स्टेल्थ ब्लैक रेड सूट भी है, पर मुझे नहीं लगता वो कॉन्करर हाकी यूज कर पाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा इस वीडियो से कि हाकी क्या है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो? ये मेरा फर्स्ट थियरी और एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो गलती हुई होगी तो माफ करना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपकी राय इस वीडियो और हाकी को लेकर। और अगर ये एक्सप्लेनेशन और थियरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।